हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्यबोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जुलाई से पढ़कर किस तरह से बोर्ड एग्जाम में 95% का स्कोर करेंगे। यह मैंने स्वयं किया, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक ऐसा टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा जिससे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप एक हफ्ते में टॉपर को पीछे कर देंगे। मैं एक ऐसा टाइम टेबल आपके लिए लेकर आया हूं जो कि विशेषकर बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमें ऑनलाइन पढ़ना है कि नहीं, अगर पढ़ना है तो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, और एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, क्या हमें भोर में भी पढ़ना पड़ेगा। इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे। अगर आपने 3-4 महीने मस्ती कर लिया है, अप्रैल मई जून, और आप जुलाई से सीरियस होना चाहते तो कोई बात नहीं, जुलाई से सीरियस होकर पढ़िए, काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। 3 महीने गए तो गए, पीछे की चीजों को याद मत करिए। चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक होने वाला है आखिर जुलाई से कैसे पढ़कर, जुलाई से कैसे पढ़कर 95% लाएं, यह हमारा टॉपिक होने वाला है। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे कि आखिर आप कैसे बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं 95%। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक आप बने रहिएगा। आखिर देखिए 1 जुलाई आ चुका है और 1 जुलाई से सभी स्कूल भी ओपन हो चुके हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं कक्षा 10 में तो आपको डेली स्कूल जाना पड़ेगा। मैं मान रहा हूँ कि जब आपका पेपर नजदीक आ जाएगा तो आप अपसेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआती दौर में आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। यानी आपको सुबह, मैं आपको टोटल 1 डे का पूरा रूटीन बताऊंगा। सुबह आपको 4:30 बजे उठना है, सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे आपको उठ जाना है। सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब है कि रिवीजन का मतलब है कि आपने जो पहले दिन पढ़ा था, मान लीजिए कि आपने आज पढ़ लिया, आज सुबह के टाइम पे पढ़ लिया कि प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, ये दोनों चीजें आपने पढ़ लिया। अब सुबह उठकर क्या करेंगे, एक बार इसे सलसली निगाहों से देख लेंगे। 4 बजे भोर में क्या करेंगे, सलसली निगाहों में देख लेंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके 2 नियम कौन कौन से होते हैं। ये बात यहाँ पर हो गई। और अगर आपने ऐसे कई सारे विषयों को पढ़ रखा है एक दिन में, तो आप सुबह उस सारी विषयों का एक बार सलसली आंखों से क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। इससे आपके दिमाग में भी टॉपिक बंधी रहेंगी और जल्दी आप चीजों को भूलने नहीं देंगे। अब दूसरा पॉइंट है कि आपको 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच थोड़ा सा आपको मॉर्निंग एक्शन करना है। मॉर्निंग एक्शन का मतलब है कि दिन प्रतिदिन क्रिया, यानी सुबह के समय होने वाली जो क्रियाएं हैं उन सब चीजों के बारे में, उन सब चीजों को करना है। जैसे आप योग प्रतियोग कर सकते हैं, या फिर आप टहल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, या फिर आप अपने गांव में जाकर खेतों में टहल सकते हैं। जो भी चीजें करनी होगी आप ये 5 से लेकर 6 बजे के बीच में करेंगे। अब तीसरी पॉइंट आती है कि आपको अब जो भी चीजें करनी है, इसके बाद नहाना है, फिर 7:30 बजे से स्कूल है तो आपको 2 बजे तक स्कूल में रहना ही होगा। आपके स्कूल में एक्स्ट्रा जो क्लासेस है वह चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। स्कूल में रहना है, यानी 7:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको स्कूल में रहना है। बहुत सारे लोगों का स्कूल 8 बजे से, 8:30 बजे से, तो कोई बात नहीं, 8:30 बजे से रहिए। जो इनके बीच का समय बचता है आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। आपकी जो इच्छा वे चीजें आप कर सकते हैं। अब आप जब स्कूल से मान लीजिए 2 बजे आते हैं, 2 बजे के बाद 3 बजे के बीच में आप थोड़ा सा खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि शरीर आपका तभी काम करेगा जब आप अपने शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा देंगे और उसे थोड़ा रेस्ट देंगे। तभी आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो काफी तगड़ा चलेगा और चीजें आपको जल्दी याद होंगी। आप 4 घंटे के काम को 2 घंटे में ही करके निपटा लेंगे। जब यह तब संभव है जब आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे और दिमाग को भी स्वस्थ रखेंगे। तो शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए इसे थोड़ा सा रेस्ट देने की आवश्यकता है।
अब आपको 2 बजे से लेकर क्या करना है, 3 बजे के बीच में थोड़ा सा आपको रेस्ट एंड लंच करना है। और यहाँ पर जो टाइम बचा है इसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर सुबह का खाना भी आप खा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको एक कोई विषय पढ़नी है, ओनली वन विषय, वन सब्जेक्ट। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। फिर 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपको ओनली वन विषय, ओनली वन सब्जेक्ट। ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब है कि आपको एक दिन में केवल एक घंटे 2 विषय ही पढ़ने हैं। अगर आप 2 से अधिक विषयों को पढ़ते हैं, अगर आपके पास क्षमता है, कैविटी है तो आप कर सकते हैं, कैपेसिटी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप मत करिए, आपके ऊपर ज्यादा ओवरलोड आ जाएंगे, जिससे आप चीजों को जल्दी याद नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी ही भूल जाएंगे। आज याद किए, घंटा बाद भूल गए। ये चीजें तभी होती हैं जब आप अधिक से ज्यादा पढ़ने लगते हैं, आवश्यकता से अधिक। 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ओनली वन सब्जेक्ट, वही 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ओनली वन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये दोपहर का टाइम टेबल है। जैसे मान लीजिए आज हमारा है 2 तारीख, आज हमने पढ़ लिया इंग्लिश और हिंदी, तो हम कल क्या करेंगे, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ाकर कोई अन्य विषय पढ़ेंगे, जैसे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। फिर अगले दिन हम इन दोनों चारों सब्जेक्ट को छोड़ाकर कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर ऐसे ऐसे क्रम से करके चीजों को हम पढ़ते चलते चले जाएंगे। इससे हमारे ऊपर ज्यादा ओवरलोड भी नहीं आएगा और चीजें जो है काफी लंबे समय तक हमें याद रहेंगी। ये चीजें हो गया। अब आपको 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में रेस्ट कर लेना है। रेस्ट का मतलब है कि आपको जो भी चीजें करनी है, आप अपने दोस्तों के साथ खेल आइए, बाहर घूम लीजिए, सामान लेते आइए, इन सब चीजों को करना है। इसके बाद आपको 6 बजे से लेकर अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड टाइम का मतलब है कि एक ज्ञानोदय की गुरुजी यूट्यूब चैनल है। आप अगर YouTube पर ज्ञानोदय डालेंगे तो आपको एक YouTube चैनल दिखाई देगा जिस पर शिवम सर पढ़ाते हैं। आपको डेली YouTube की फ्री क्लासेस करनी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है उनके बैच खरीदने के लिए, मैं किसी की प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्वयं उनसे 1 साल पढ़ा है और मैंने देख चुका है कि कैसे वे स्टूडेंट को समझाते हैं, उनके समझाने का तरीका क्या है। अगर कोई बच्चा है जिसे भाग तक नहीं आती है 9 में, वह भी बोर्ड एग्जाम में 96 का स्कोर कर सकता है। जैसे कि मैं कक्षा 9 में इतना कमजोर था, मुझे भाग तक नहीं आती थी और स्वयं मैंने कक्षा 10 में उनसे पढ़कर उनके द्वारा बताई गई मैथों का रिवीजन करके 96 मार्क्स का स्कोर किया है मैथ के अंतर्गत। तो आप चीजों को कर सकते हैं। मान लीजिए कि 7:30, 8, 9 बजे तक आप ये क्लासेस लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में थोड़ा सा डिनर कर लेना है। 6 बजे से 9 बजे से 10 बजे के बीच में डिनर कर लेना है। और आपका स्कूल का जो भी चीज है, जैसे स्कूल में लिखाया जा रहा है विज्ञान की परिभाषा, तो आप स्कूल में ही नोट कर लीजिए। और थोड़ा मोड़ा समय बचता है ना, तो उसी में चीजों को याद करना स्टार्ट कर दीजिए। याद करे रहेंगे तो सुबह की उठ के समय में 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में सलसली निगाहों से देख लेंगे तो आपको चीजें याद भी हो जाएंगे। वही काम जो इनमें बताया गया वही चीजें यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका चीज हो जाएंगे। फिर 10 बजे डिनर करके आपको थोड़ा सा टहल वहल कर सो जाना है। फिर 4-5 बजे उठना है। अभी आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता है। फिर जैसे अगस्त सितंबर आएंगे, 1 महीने बाद मैं आपके लिए एक नया टाइम टेबल लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको
कितने और घंटे पढ़ने हैं। इतना घंटा तो आपको पढ़ना है, साथ ही साथ मैं आपको अगस्त सितंबर में बताऊंगा कि आपको 2-3 घंटे इसमें ऐड करके कैसे मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आप केवल इस चैनल से 2027 तक जुड़े रहिएगा, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा मेरी तरह। तो चलिए वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।